सत्या, अब बस भी। दिन भर सिर्फ खाना ही खाऊं क्या? सच में तो व्रत तुम्हारा है, तुम्हें खाना चाहिए। मैं बाद में खा लूंगा, पहले आप खा लीजिए, क्योंकि पेशेंट आप हैं, मैं नहीं। सत्या, तुमने घर पे कहा है कि तुम मुझे वहाँ भेजने वाले नहीं हो क्या? पर मुझे लगता है मुझे माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर अब गणपति बप्पा आएंगे ना, तो इतनी भगदड़ होगी तो मेरी तरफ कब ध्यान दोगे? हाँ सही कहा, आपके घर आपकी लाडली बुआ है ना, आपका ख्याल रखने के लिए। सही कहा ना वाघमारे? वो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। वाघमारे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आप हमारे घर ही चलेंगी। लीजिए। सत्या, तुम्हारे आसपास वाले लोग बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, भाई है। मैं जैसा समझती थी उससे तुम कहीं ज्यादा अच्छे निकले। समझती थी उससे अच्छा मतलब? नहीं ठीक है, वैसे भी आप मुझे विलन ही समझती थी ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो लगा वो सिर्फ मैंने बोल दिया। वाघमारे, आपने मेरी कितनी भी तारीफ क्यों ना की हो, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे कभी भी दोस्त नहीं मानोगी, अगर मैं चाहूं फिर भी। और हमारी शादी के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। मैं बनना चाहूँ फिर भी तुम मुझे दोस्त नहीं बनाओगे। छोड़ो, इस पर ना ही बोलना अच्छा है। अंदर आ सकता हूँ? अरे तात्या साहब, अब तबीयत कैसी है तेरी? धीरे धीरे ठीक हो रही है। बहुत अच्छी बात है। सत्या, मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो ना तुम? जी साहब। तुम मेरी बेटी का ध्यान रख रहे हो, ये बात देखकर मेरे दिल को बहुत राहत मिली है। तो कब मिल रहा है डिस्चार्ज? जब शाम को डॉक्टर राउंड पर आएंगे ना, तब बताएंगे। डिस्चार्ज मिलने के तुरंत बाद तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तात्या साहब, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, सत्य है ना ख्याल रखने के लिए। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तुमने मेरी जान बचाई है बेटी। मुझ पे होने वाला हमला तुमने खुद पर होने दिया, खुद की जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मुझे भी मौका मिलना चाहिए बेटी। सुन तू, मैं इसको घर ले जा रहा हूं अपने साथ, तू भी चल। तात्या साहब, मैं क्या बोल रहा हूं कि अब गणपति भी आने वाले हैं ना, तो घर में भी गणपति आएंगे, तो फिर हम दोनों को भी घर में रहना चाहिए ना। अरे हाँ हाँ, शादी के बाद तुम्हारा पहला गौरी गणपति का त्योहार है ये। तुम्हें तो घर में मनाना होगा। पर बंडू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है बेटी, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। तुझे जो चाहिए वो मांग ले मुझसे। मैं तुझे अभी वादा करता हूं, मैं वो दूंगा। क्या चाहिए बता। वक्त आने पर जरूर मांग लूंगी। पर तात्या साहब,
इस तरह से हमेशा मुझे थैंक्स मत कहिए। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तारीफ तारीफ, सिर्फ तारीफ तेरी इस बात के लिए। अपनी ड्यूटी से इतना ज्यादा प्रेम। तुमने वादा किया है हक से मांगना तुम्हें जो चाहिए, और हाँ, ये हॉस्पिटल का बिल कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। सिर्फ मैं अपनी बेटी की सेवा करूंगा। साहब, सीनियर का फोन आ रहा है, हमारी मीटिंग थी, हमें निकलना होगा। तात्या साहब, आप जादव साहब की प्लीज सुनिए, आपकी जान को भी खतरा है। तब आप प्लीज घर पर ही रहिए, मतलब सेफ रहेंगे ना। वैसे तो मेरा यहां से जाने का मन नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं। मैं चलता हूं, ख्याल रखना। अरे बाप रे, सुरवे मैडम, आज आप रास्ता भूल गई हो क्या? हाँ? अच्छा जाने दीजिए, अब आप आ गई हैं तो। पर बात ऐसी है कि मैं जब आपके दरवाजे पर आई थी तब कैसे हो करके मुझ पर चिल्लाई थी, है कि नहीं? याद है ना आपको? पर नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा बर्ताव करेंगे। मम्मी साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? चलो, इस घर में किसी का तो दिमाग चलता है। डायरेक्ट सवाल ही पूछा है ना। थैंक यू। ठीक है ठीक है। अरे ओ काटे, तुम्हारी चौखट पर आने का मुझे कोई शौक नहीं है। और ये गरीब खाना कब का पीछे छोड़ आई मैं। सिर्फ एक बात बताने आई थी। तुम्हारी वो मंजू है ना, अस्पताल में पड़ी हुई मरने वाली थी, मरेगी या बचेगी, मरेगी या बचेगी, उसे इधर ही लेकर आना, तुम्हारे घर में। क्या है ना, वहां अस्पताल में मेरे लड़के को वो बहुत परेशान कर रही है। और वैसे भी आप भी ये तलाक चाहते हैं, तो इतना तो जरूर कर ही सकती हैं। जरा इधर आना। ये औरत क्या कह रही है, आपने सुना क्या? वो कह रही है वो जो कर नहीं पाई वो ना हमसे करवाना चाहती है। हाँ। अरे चुड़ैल कहीं की, मैं भी मेरी मंजू को लेने के लिए गई थी। पर क्या है ना, तेरे बेटे को मेरी मंजू की बहुत चिंता है। पर एक बात कहूँ क्या, अगर मैंने यहाँ से एक चाबी घुमाई ना
मेरी मंजू मेरे पीछे दौड़कर आएगी। पर तुम्हारी चाबी चलती ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ बता। तुम्हारा बेटा बड़ा मुंह लेकर बोला था, नहीं भेजूंगा मैं, ससुराल लेकर जाऊंगा। तो अब यहाँ आने से पहले एक बार जाके अपने बेटे को समझा। नहीं मतलब चाबी थोड़ा ताकत से लगा। चल फट। इसीलिए मैं कह रही थी व्रत मत रखो, पर सुनना किसे है, और सत्या तो किसी की नहीं सुनता। 2 दिन से तुम यहाँ हो, घर भी नहीं गए, खुद का चेहरा देखा है, सब कुछ खुद ही करना चाहते हो। ओ वाघमारे, अरे जरा शांत बैठिए। कितनी बकबक बकबक कर रही हैं आप? इतनी गहरी चोट लगी है, फिर भी मुंह बंद नहीं हो रहा आपका। अरे मैं यहाँ कुछ अलग सोच रहा था और आप कुछ और ही कह रही हैं। अरे कल घर पर गणपति बप्पा आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि बप्पा की तैयारी करने के लिए मैं नहीं रहूंगा। मैंने कहा था मुझे घर पर छोड़ दो, तुम्हें अच्छे से त्योहार भी मनाने को मिल जाता। फिर वही, आप सब चीजें खुद पर क्यों ले लेती हैं? मैंने अभी आपके बारे में कोई कंप्लेंट करी है क्या? मैं तो बस कह रही थी। कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही होता है। सत्या जीजू, डॉक्टर आ गए हैं, आपको मिलना था ना? हाँ, मैं मिलकर आता हूँ। हाँ, और एक बात, आज रात मैं दीदी के साथ रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं रुकता हूँ वाघमारे के साथ। अब इतना कह रही है तो जाओ ना सत्या, व्रत तोड़ो और आराम करो। और मेरा ख्याल रखने के लिए तो बप्पा है ना, वो सब देख लेंगे। कौन सी चीज कहाँ बोलनी है ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। अमृता, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल करना, और बलमा का घर यहीं पास में है, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ मिस्टर सत्यजीत, पर मिसेस मंजरी की हालत अभी भी नाजुक है, जख्म बहुत गहरे हैं, वो भरने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। डिस्चार्ज ले सकते हो, पर उनका ठीक से ख्याल रखना होगा। समय पर दवाई देना, हर 2 दिन के बाद ड्रेसिंग करना, ये सब बहुत ध्यान देकर करना होगा। और ये सब घर में होना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मेरी राय लोगे तो उन्हें थोड़े दिन अस्पताल की जरूरत है, बाकी सब फैसला आपका है। वाघमारे, ये देखिए, अगर आपको ही व्रत रखना है ना तो आपकी जगह मैं रख लेता हूं। सत्या, सत्या, दिन भर कुछ नहीं खाया ना व्रत के कारण? चल थोड़ा खाना खा ले। तू हाथ धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ।
सत्या, तुम्हारी माँ कितनी मुंहफट है यही तुम सोच रहे हो, पर सुबह मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारी चिंता के कारण। देख सत्या, मुझे उस लड़की पर गुस्सा आता है, ये सच है, लेकिन मन में कुछ बुरा नहीं है। उस पर हमला हुआ इसका मुझे भी बुरा लगा, चिंता भी हो रही थी। सिर्फ मैं कुछ बोलती नहीं हूं। अब यहाँ पर सब त्योहार के दिन अपने अपने कामों में होंगे, उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, तो हम उसे उसके घर भेज देते हैं। होगा क्या, उसकी माँ उसका ख्याल रख पाएगी, वो भी 4 दिन वहाँ आराम से रह जाएगी, और सबसे जरूरी ये है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। देख, तू भी जरा सोच कर देख, मैं सही कह रही हूँ ना? डिस्चार्ज ले सकते हो, पर उनका ठीक से ख्याल रखना, समय पर दवाई देना, हर 2 दिन बाद ड्रेसिंग करना, ये सब बहुत ध्यान देकर करना होगा। बस बहुत हुआ। अरे सत्य, अभी तो खा रहे थे, थोड़ा तो खाओ। नहीं, मुझे सच में भूख नहीं है। अरे मेरे लाडले प्यारे दुलारे, इतने दिन कहाँ सोए हो? रात दिन अस्पताल में ही थे। उस मंजू के लिए मैं कल प्रसाद भेज देती हूँ अस्पताल में। हाँ, जा और अच्छे से सो जा। वो औरत क्या बोल रही थी कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, तो अब सुन ले। ओ रत्ना काटे, मेरे लड़के को कैसे मनाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, माया सुरवे नाम है मेरा। वाह, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है पापा। अब पप्पा जब बैठेंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे। जयदीप, तुमने मदद की इसलिए सब काम आसान हो गया और वक्त पर हो गया। सब तैयारियां हुई? सपना, 21 मोदक है ना? हाँ हाँ। हाँ, और बाती भी थोड़ी बड़ी रखना, तो ज्यादा समय दिया भी जलता रहेगा। हाँ, सवे कवे, मैं कैसी दिख रही हूँ? मम्मी, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। कल तक तो आप मुंह फुलाकर बैठी थी, अब एक्सीडेंटल भाभी जी आ रही हैं फिर भी। सपना, वो लड़की यहाँ नहीं आने वाली, इसलिए तो मैं खुश हूँ। हाँ? मैंने सत्या से कहा, मेरा प्यारा लाडला दुलारा बेटा पिघल गया। सत्या उसे अस्पताल में ही रखने वाला है और फिर वो उसे उसके मायके भी छोड़ने वाला है। हाँ, वाह वाह। हमारा नसीब अच्छा है, त्योहार के समय अब उसका चेहरा हम नहीं देखेंगे। सत्या कहाँ है? वो उनके लिए नाश्ता लेकर गए हैं। जाने दो, और वैसे भी वो खरीद नहीं पाएगी, खाने दो गरीब को। सवे कवे, सेल्फी क्या निकाल रहे हो? जाओ, जाकर तैयारी करो। अरे पापा, अब तक तो सवारी की तैयारी हुई ही नहीं है। अब आ गई सवारी, चलो। सुनो, जैसे ही तात्या साहब की गाड़ी दिखे वैसे ही बजाना शुरू कर देना, ठीक है? हाँ? तात्या साहब आने वाले हैं। हाँ। जयदीप, हमारे तात्या साहब को तो आना ही होगा, सत्या को टिकट देने वाले हैं ना। अरे आगे आगे आगे, देखो तात्या साहब की गाड़ी आ गई है, बजाओ रे बजाओ। अरे रुको, अरे तूने तात्या साहब की गाड़ी को देखा था क्या? हर काली गाड़ी तात्या साहब की गाड़ी है क्या?
अब सुनो तुम लोग, जब मैं बोलूंगा तुमको तभी बजाना शुरू करना। सत्य आ गया। सत्या, सत्या, मंजू को मायके छोड़कर आए हो ना? ओए, तात्या साहब की गाड़ी आ गई। बजाओ बजाओ। सवे कवे, जाओ पूजा की थाली लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? तू कछुए की चाल चलेगी, जाओ जल्दी लेकर आओ। सपना, दिया जला। माया, ये बप्पा के स्वागत के लिए है, तात्या साहब के लिए नहीं। ओ पेंटर बाबू, तात्या साहेब जान पर खेलकर वापस आए हैं। आपको ये समझ नहीं आएगा। हटिए आप। माया जी, तारीफ तारीफ, केवल तारीफ होनी चाहिए आपकी। बहू का स्वागत करने के लिए खुद आई हैं आप। इतनी बहादुर बहू का स्वागत तो करना ही चाहिए आपको। कीजिए कीजिए, स्वागत कीजिए, चलिए। रुको, मैं फोटो निकालता हूं। यहां देखो। जिसे मुझे घर से बाहर निकालना था, उसी की ही आरती उतारनी पड़ रही है।
मंजू, आज बप्पा का स्वागत तू अपने हाथों से कर। आ। अरे नहीं। हमारे ऊपर आया हुआ खतरा मंजू ने अपने पे ले लिया, तो बप्पा का स्वागत, विघ्नहर्ता का स्वागत तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। सही बोला ना माया जी? हाँ। मंजू आओ, सवे कवे उसकी मदद करो। अरे चलो। सपना, आरती की थाली लेकर आ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति की जय जयकार। गणपति बाप्पा मोरया। सवे कवे, सपना, जयदीप, चलो आरती की तैयारी करो। फूल, अक्षता, नैवेद्य की तैयारी करो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज मंजू की बहुत याद आ रही है सर। उस लड़की ने मुझे एक भी काम करने नहीं दिया होता। एकदम सही कहा भारती मैडम। मंजू होती ना तो एक काम करने नहीं देती, पर आज बप्पा के आशीर्वाद की वजह से वो सही सलामत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सहयोग की बात ये है कि आज बप्पा आए और आज ही मंजू को डिस्चार्ज मिला है। सत्यजीत राव उसे घर लेकर गए। प्रभ्या, चैतू, आओ आओ। अरे ये क्या, कितने दिनों बाद घर आ रही है तू। पर अच्छा हुआ, बिल्कुल सही समय पर आई हो तुम, है ना? मतलब आज के दिन भी काउंसलिंग होगी क्या? नहीं नहीं, मतलब प्रभाकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, उसने मुझे इनवाइट किया इसलिए आई हूँ मैं। वैसे तो मैं मंजरी से ही मिलने आई थी। अब कैसी हो तुम?
अब बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब प्रभाकर ने मुझे बताया था, पर किसी काम से बाहर थी तो मिलने नहीं आ सकी। सो सॉरी। अरे चित्रा मैडम, सॉरी की क्या बात है? इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो प्रभा, मतलब बापा के दर्शन तो करने आई हूँ मैं, पर तुमसे भी मिलने आई थी। हर बार होता क्या है, काम के लिए आना होता है यहाँ पर, तो इन दोनों की काउंसलिंग करने के लिए। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ होनी चाहिए आपकी चित्रा मैडम। आप बहुत ही जरूरी काम कर रही हैं। पति पत्नी का रिश्ता एकदम मजबूत हो जाए, इसके लिए कितने मेहनत कर रही हैं, सराहना होनी चाहिए आपकी। हमारे सातारा शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। सदगड़े, तुम खड़ी खड़ी क्या तारीफ सुन रही हो? चलो आरती की तैयारी करो। सत्य और मंजू नजदीक आ रहे हैं। प्रिया कुछ तो कर, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य और मंजू को नजदीक आने नहीं देना, मतलब नहीं देना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ हाँ, लाओ मैडम। प्रिया स... क्या हुआ? बप्पा की प्रार्थना में इतनी खो गई? नहीं सर, एक्चुअली घर की याद आ रही थी ना मुझे। ठीक है ठीक है, आरती ले लो। सर एक्चुअली मैं मंजू से बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि हमारे बापा का प्रसाद उसके लिए लेके जाना चाहिए ना, मतलब आपकी कोई। अरे ऐसा क्यों पूछ रही हो? हाँ आराम से जाओ। वाड़क क्या, बॉक्स ही दे। हाँ मैडम, अब बॉक्स अभी दे देता हूँ। बप्पा एक तू ही है, देख जो सबका सही सलामत रखता है। हमारी मंजू दीदी को भी सही सलामत रखना। मन से बहुत अच्छी है, बहुत भोली है। वो ठीक हो जाए तो फिर 21 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगा, पर उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ पापा, मैं भी 1 लाख किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा। हमारी मंजू मैडम को ठीक कर दो। गणपति बाप्पा मोरया। तात्या साहब, बप्पा की पहली आरती आपके हाथों से होनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आपकी बहू मेरी बेटी के यहाँ पर होते हुए आरती मैं कैसे कर सकता हूँ? ये नहीं, आरती मंजू के हाथों से ही होनी चाहिए। माया, तात्या साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरती का मान मंजू को ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। मम्मी, उन्हें बताइए ना उसके हाथों पर चोट लगी है।
तात्या साहब, पर उसके हाथों पर चोट लगी है ना, तो वो ठीक से आरती नहीं कर पाएगी। उसके हाथों को भले ही चोट लगी हो, पर सत्या तो है ना उसकी मदद के लिए। आरती दोनों मिलके करेंगे। क्यों चित्रा मैडम? हाँ, इनका आइडिया एकदम बढ़िया है। दोनों ही साथ आरती कर लो, चलो। माया जी, उनको थाली दीजिए। ये अधिकार आप दोनों का ही है। बप्पा भी यही चाहते हैं। आरती तुम दोनों के हाथों से ही होगी। प्रभ्या, हाँ, लगता है हमारे प्लान में बप्पा भी साथ दे रहे हैं हमारा। सच कह रही हो। गणपति बाप्पा मोरया। सवे, जरा मदद करो उसकी। पूर्वे पूर्वे प्रेम गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। प्रिया अच्छा वो तुम आ गई। तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ है क्या? घुसपड़े कहाँ पर है? वो हाँ तो... जी हाँ जी, आ गया। तात्या साहब सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ऐसे लग रहा है मुझे, पर अब आ गए हो तो ठीक है। प्रिया यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अरे पुलिस स्टेशन से प्रसाद लेकर आई थी मैं। अरे मैडम, आप पुलिस स्टेशन के गणपति का प्रसाद बोलिए ना। पुलिस स्टेशन का प्रसाद थोड़ा अलग होता है ना। अरे वो मीठा नहीं, मेरा मतलब तीखा होता है। ये कौन है? ये मंजू के साथ काम करती है। सत्य, प्रसाद ले लो।
अरे चलो, अपने पंडाल की भी आरती तो करनी है। हाँ चलो पंडाल की आरती के लिए। तात्या साहब आप प्लीज घर जाइए। मतलब आप इस तरह पब्लिक प्लेस पर बाहर जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमें भी जादव साहब के ऑर्डर हैं। वो तो हमारे पक्ष के शाखा के गणपति है ना, तो ये तो अपना ही घर हुआ। फिर भी तात्या साहब आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? मुझे भी ऐसा लगता है आपको घर जाना चाहिए, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, हमारी बेटी जिद कर रही है तो हम टाल नहीं सकते हैं इस बात को। वो कह रही है तो एक कमरे में खुद को बंद भी कर लेंगे हम। ठीक है, नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो, अपने पंडाल की आरती के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रुकता हूँ ना। वाघमारे के पास कोई भी नहीं है। अरे सत्य, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। डोंट वरी, मैं रहूंगी इसके साथ यहाँ पर। अरे नहीं मैडम, आपकी ड्यूटी होगी ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं यहाँ पर। मैं क्यों टेंशन लूंगी, करूंगी ना मैं मैनेज। डोंट वरी, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है मैडम, मैं हूं यहाँ। आप जाइए ड्यूटी पर, मैं रुकता हूँ। पहले ही आपका एक साथीदार घायल है, वहाँ का वर्कलोड कौन संभालेगा, है ना? पति इतना कह रहा है उसे बीवी के पास रुकना है, तो उसे रुकने दो ना। हाँ, और वैसे भी सिर्फ 6 महीने की तो बात है ना। इस मैडम की कृपा से सत्या का तलाक हुआ, तो सत्या इसके लिए क्यों रुकेगा? सवे कवे सपना, चलो हमारे पंडाल के गणपति के लिए हमें चलना है। अरे जयदीप, चलो। हाँ। देखिए, कुछ दिनों तक शादी, तलाक, इन सब के बारे में कुछ मत सोचिए। सत्यजीत, अभी मंजरी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते से नहीं, पर दोस्ती के नाते, इंसानियत के नाते तुम उसका ख्याल रखना।